एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम बनाएंगे 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए एक गरारा ड्रेस। तो आज हम इसकी टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो टॉप के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए फैब्रिक को कट कर लिया है। ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है और साथ ही मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। टॉप की यहाँ पे लेंथ यहाँ पे मैं रख रही हूँ 11 इंचज़ की। तो चलिए अब नेक और शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। तो शोल्डर के लिए यहाँ पे हम 5 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इसे हम नीचे यहाँ पे आर्म होल के लिए भी 5 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे बॉक्स बना के कुछ इस तरह से शेप दे देंगे। ठीक है, अब नेक के लिए मार्क करेंगे 2 इंचज़ पे, और इसे नीचे की साइड पे हम बढ़ाएंगे 4 इंचज़ तक, और यहाँ पे भी इस तरह से कर्व शेप दे देना है हमें। अब यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो फिटिंग के लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ 6.75 इंचज़, और नीचे की हमारे फिटिंग जो वेस्ट की फिटिंग है उसके लिए दे रही हूँ लगभग 6 इंचज़। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्क करके इस लाइन को मिला लेंगे। और मार्जिन के लिए आप जितना कपड़ा रखना चाहे रख सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 2 इंचज़ का मार्जिन दे रही हूँ। और अब हमें ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल का मार्क करना है। सॉरी, ये हम इस तरह से और अंदर की साइड पे मार्क कर लेंगे। अभी फ्रंट वाले हमें बाद में कर लेंगे मार्किंग। तो पहले इसे हम कट करेंगे अस्तर पे। ठीक है, और अब हम नेक के लिए पे मार्क कर कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हटा करके फ्रंट के लिए आर्म होल को थोड़ा सा और अंदर की ओर करके हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे फ्रंट वाला आर्म होल है। फ्रंट की साइड को हमने यहाँ पे 2 भाग में कट कर लिया है। मेन फैब्रिक को भी इस तरह से हमने 2 पीस में कर लिया है इसे, और अब हम मेन फैब्रिक को इस तरह से अस्तर पे बैठा करके स्टिच लगाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम इसे स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे आर्म होल को और फिर नेक को हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं और पूरे को आर्म होल और नेक पे हम छोटी छोटी कट्स लगा करके इसे सीधा कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है। अब हमें फ्रंट वाले हिस्से को तैयार करना है। तो फ्रंट वाले हिस्से पे भी हमें नेक और आर्म होल की सिलाई कर लेनी होगी। तो एक साइड को हमें देखिए इस तरह से लौटा अच्छे से हमें इस साइड भी सिल लेना होगा, पर दूसरे साइड पे हमें अपनी काज वाली पट्टी लगानी है, इसलिए उससे हम नहीं सिलेंगे, बस उसकी नेक की सिलाई करेंगे और आर्म होल की सिलाई करेंगे। तो चलिए इसी तरह से दोनों साइड को हमने सिल लेना होगा, और इसे भी सेम हमें कट लगा के सीधा कर लेना होगा। इसे हम इधर नहीं सिलेंगे, ये हमें नेक और आर्म होल की सिलाई करनी है बस। देखिए दोनों साइड्स को हमने तैयार कर लिया है, इसे अभी नहीं सिला है। तो चलिए इसकी हमें पट्टी पहले लगा लेनी होगी। तो यहाँ मैंने एक पट्टी कट करके रखी हुई है। ये लगभग 2 इंच चौड़ी है, और लंबाई तो आपकी यहाँ पे टॉप के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे इस तरह से हम बैठा करके इसे सिलाई लगा लेते हैं।
तरह से हमने ये पट्टी को बैठा लिया अच्छे से। अब हमें क्या करना होगा, फ्रंट वाला जो हिस्सा है दोनों साइड को एक पे एक रख के एक बड़ी वाली सिलाई लेंगे ताकि इसे बाद में हम खोल सके। तो इस तरह से बैठा के चलिए इस पे एक बड़ी वाली सिलाई लगा लेते हैं। सो इस तरह से हमने इसे सिल लिया है। अब बैक पार्ट को इस तरह से बैठाएंगे और दोनों का जो शोल्डर है हमें इस तरह से इसे अंदर की ओर डालना है और अंदर से इसे सिलाई करेंगे हम ताकि जो इसका फिनिशिंग लुक आए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। इस तरह से देखिए कितना अच्छे से फिनिशिंग लुक आया है। अब हम इसे चारों ओर अच्छे से सिल लेंगे, सेट करके फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हम हमने फिटिंग की सिलाई इसे दे दी है। अब हमें ये जो सेंटर पे हमने बड़ी वाली सिलाई लगाई थी इसे हम खोल लेंगे। तो इसे खोल लेने के बाद अब नीचे की साइड की हमें प्लीट्स तैयार करनी है। इसके लिए मैंने एक लंबी सी फैब्रिक ली है, ठीक है। इसे हम दोनों साइड से देखिए इसे फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। सो इसकी लेंथ 15 इंचेस की है, ठीक है। आपको जितनी चून बैठानी है उस हिसाब से आप इसकी चौड़ाई ले सकते हो। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारी प्लेट्स को बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे टॉप की टोटल वेस्ट आ रही है 22 इंचेस लगभग। तो इसमें हम इस तरह से सारी चून को बना लेंगे छोटी छोटी। सो इसे हमने तैयार कर लिया सारी चून को बना करके। अब इसे हम इस तरह से बैठा करके पूरे पे सिलाई कर लेंगे। सो इस तरह से सिलने के बाद अब इसे हम सीधा करके ऊपर से एक और सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। इस तरह से सेट करके इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। से सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें यहाँ फ्रंट जो ओपन है यहाँ पे हमें हुक लगाना है, शो बटन लगा लेना है और इस तरह से हमारा फ्रंट स्लिट का ये कुर्ती बन के रेडी हो गया है। इसकी गरारा की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।